नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग एक नए आसन की अभ्यास विधि सीखेंगे जिसका नाम है व्याघ्रासन। इस आसन में हमारी शरीर की स्थिति व्याघ्र जैसी बनती है, इसीलिए इसको हम व्याघ्रासन कहते हैं। व्याघ्रासन भी एक महत्वपूर्ण आसन है और इस आसन के अभ्यास से हमारी रीढ़ यानी स्पाइन या आप यूँ कहें सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत अच्छी तरह से प्रभावित होता है, इसलिए इसका अभ्यास किया जाता है। तो आइए अब हम लोग इसके अभ्यास की विधि देख लेते हैं। इसके अभ्यास की विधि भी ठीक मार्जारी आसन जैसी है, बस थोड़ा सा एक विशेष अंतर होता है, उसे हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग वज्रासन में बैठ जाते हैं। वज्रासन में बैठ करके रीढ़, गला और सिर को हमने सीधा किया और अब हम फिर से एक बार तैयार हो जाएं, यानी अपने मन को अच्छी तरह से तैयार कर लें कि हम जो कुछ भी करने चल रहे हैं उस पर हमारी सजगता होनी चाहिए, माइंडफुलनेस बनी रहनी चाहिए और उस आसन में हमें थोड़ी देर के लिए रिटेन भी करना है, होल्ड भी करना है, क्योंकि बिना होल्ड किए हुए भी आसन का लाभ नहीं मिलता है। तो हमें होल्ड करना है और साथ में उस पर सजगता बनानी है। तो आइए अब हम लोग अभ्यास करते हैं। अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं और घुटनों पर खड़े होकर के दोनों हाथ की हथेलियों को इस तरह से सामने कर लें। मार्जारी आसन जैसी हम स्थिति बनाते हैं। ध्यान रहे कि हमारा हाथ बिल्कुल लंबवत है और हमारा जांघ भी बिल्कुल लंबवत है और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल समान दूरी पर हैं, अंतर ना रहने पाए। अब इसके बाद हम लोग अभ्यास शुरू करते हैं। तो बस सजग होकर के अब हम लोग अभ्यास शुरू करें। ध्यान रखें, मार्जारी आसन में हमें अपनी रीढ़ को नीचे, केवल रीढ़ और सिर को ऊपर करना होता है। इस आसन में हमें अपने एक पैर को भी ऊपर उठाना होता है। जब आप रीढ़ को नीचे करेंगे तो उसमें पैर को ऊपर करेंगे इस तरह से। रीढ़ नीचे है, अब हमारा पैर ऊपर हो रहा है और सिर भी ऊपर हो रहा है। फिर इसकी दूसरी अवस्था, अब हम रीढ़ को ऊपर कर रहे हैं और सिर को नीचे कर रहे हैं और घुटने को सिर के पास ला रहे हैं। इसी तरह से फिर से करें। रीढ़ नीचे आ रही है, सिर ऊपर जा रहा है और पैर ऊपर जा रहा है और फिर वापस आए। यही क्रिया हमें दूसरे पैर के साथ करना है। अब हम रीढ़ को नीचे कर लें, सिर ऊपर करें और फिर अपने एक पैर को ऊपर खींच करके ऊपर कर लें। अब हमें रीढ़ को ऊपर की ओर ले जाना है, तो साथ में पैर को घुटने से मोड़ करके नीचे की ओर लाएं और सिर को भी उसी साथ में वापस लाएं। यहाँ पर माथा और घुटना एक दूसरे को टच करते हैं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि कैसे इसकी दो स्थितियाँ बनती हैं और फिर हम इसका विश्लेषण करते हैं कि इसके लाभ और क्या सावधानियाँ हैं। तो वापस पूर्व स्थिति में हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। अब आप देखें कि जब आप व्याघ्रासन में आते हैं तो सबसे जो पहली स्थिति बनती है कि आपका रीढ़ को आप नीचे की ओर प्रेस करते हैं और जब रीढ़ नीचे की ओर प्रेस होती है तो सिर ऊपर की ओर उठता है और पीछे से एक पैर ऊपर की ओर उठता है और पैर को सीधा रहना चाहिए। एक तो स्थिति ये बनती है। दूसरी स्थिति यह बनती है कि जब आप रीढ़ को ऊपर की ओर ले जाने लगें तो यह नहीं है कि आप रीढ़ को पहले ऊपर करें फिर पैर को मोड़ें और सिर को मोड़ें। नहीं, रीढ़ आपकी ऊपर की ओर जा रही है, पूरी रीढ़ की सारी वर्टिब्रा, और उसी के साथ में भी अब पैर भी आ रहा है मुड़ करके घुटने से।
और फिर आपका सिर भी मुड़ रहा है। सारी प्रक्रियाएं एक साथ होनी चाहिए। और फिर जब पैर का घुटना अंदर की ओर आ रहा है और सिर अंदर की ओर आ रहा है, तो हमारा माथा और घुटना एक दूसरे को स्पर्श करें, लेकिन बहुत ज़बरदस्ती के साथ नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। जितना हो सके उतना ही करें, किसी भी प्रकार की कहीं ज़बरदस्ती ना करें। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका अभ्यास और मजबूत होता जाएगा और बेहतर होता जाएगा और आप इसके अंतिम स्थिति में पहुंच जाएंगे। दूसरी सावधानी आपको यह रखनी है कि जब आप इसका अभ्यास कर रहे हैं तो आप अंतिम स्थिति में थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, क्योंकि जब आप रुकते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर जहाँ खिंचाव पड़ रहा है, जब आप होल्ड करते हैं तो खिंचाव वाले अंग में आप देखें कि वहाँ से रक्त बाहर की ओर छिटकता है। वहाँ जो भी रक्त रहता है वहाँ से हट जाता है, क्योंकि वहाँ खिंचाव है, दबाव पड़ा हुआ है। दबाव पड़ने की स्थिति में स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ रक्त नहीं रह पाता है, बहुत कम रक्त रहता है। और जब आपने दबाव हटाया तो अचानक ढेर सारा रक्त वहाँ पर आकर के फिर इकट्ठा हो जाता है। वैसे उतना रक्त नहीं इकट्ठा होता, जब आपने उस दबाव को हटाया तो ढेर सारा रक्त जो है और वह शुद्ध रक्त वहाँ आकर के इकट्ठा होता है। तो इससे वह अंग बहुत मजबूत और शक्तिशाली हो जाता है। तो यह हमारे आसन का एक विज्ञान है। आइए अब हम लोग इसके लाभ की चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इससे रीढ़, जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसका व्यायाम होता है। रीढ़ के साथ पैर भी जुड़ जाता है, तो रीढ़ के निचले भाग में, जिसे हम कमर का भाग कहते हैं या टेलबोन का पार्ट कहते हैं, और साथ में टेलबोन के साथ सैक्रल और लंबर, इनकी वर्टिब्रा हैं, इनकी बहुत बेहतर एक्सरसाइज हो जाती है, बेहतर व्यायाम हो जाता है। और वहाँ की जितनी भी मसल्स हैं, वहाँ की जितनी भी वर्टिब्रा हैं, उनमें रक्त का संचालन बढ़ जाता है। रक्त का संचालन बढ़ेगा तो वे मजबूत होंगे, स्वाभाविक सी बात है कि मजबूत होंगे। और इतना ही नहीं, जिन्हें लुम्बैगो की शिकायत हो या जिन्हें स्लिप डिस्क और स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत हो, उन्हें इसका ज़रूर अभ्यास करना चाहिए। लेकिन उन्हें इसके जो दूसरी अवस्था है, रीढ़ को ऊपर की ओर खींचने का, उसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। बाकी रीढ़ को नीचे की ओर दबाने का अभ्यास उन्हें जरूर करना चाहिए। आइए अब हम लोग इसके और अन्य लाभों को भी देखते हैं। इसके अभ्यास से जब आप पैर को पीछे की ओर उठाते हैं तो आपके पैर की जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं, उनकी बड़ी अच्छे व्यायाम हो जाता है, उनका बड़ा अच्छा एक्सरसाइज हो जाती है। और साथ में हैमस्ट्रिंग की भी अच्छा व्यायाम हो जाता है। जब आप पैर को खींचते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी जो ग्लूटस मसल है, बटक की मसल से है, हिप्स की मसल से है, उनका भी अच्छा व्यायाम हो जाता है। तो इसलिए वे भी बहुत सशक्त और मजबूत हो जाते हैं। तो हमारे पूरा पैर और पूरा ये पेल्विक रीजन और एब्डोमिनल रीजन, इन सब का व्यायाम हो जाता है। और जब आप घुटने को मोड़ करके नीचे की ओर ले जाते हैं तो आपका थाई और आपका एब्डोमिन ये एक दूसरे से प्रेस करते हैं एक दूसरे को, और इसलिए इनमें भी खिंचाव उत्पन्न होता है। तो आपके एब्डोमिन की भी एक्सरसाइज हो जाती है। और जब आप सिर को नीचे की ओर ले आते हैं और ऊपर की ओर ले जाते हैं तो आपके इस सर्वाइकल रीजन का भी अच्छा व्यायाम हो जाता है। तो इस तरह से यह कुल मिलाकर के हमारे सर्वाइकल रीजन को, गर्दन को, यहाँ की मांसपेशियों को, जिसमें ट्रेपीजियस मसल्स आदि हैं, उनका व्यायाम करता है, और साथ में यहाँ का व्यायाम करता है, और हमारे चेस्ट का भी व्यायाम करता है। लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण या हमारे कमर का और पैरों का है। इनके लिए तो यह रामबाण आसन है। और उन लोगों को जिनके पैर बहुत मजबूत नहीं हैं, इसका अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। उन लोगों को जिनको कमर दर्द की शिकायत हो, उन्हें इसका अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। और साथ में उन लोगों को जिनका एब्डोमिनल सिस्टम भी वीक है, उन्हें भी इसका अभ्यास करना चाहिए। तो इस तरह से यह आसन का लाभ हुआ। इसकी सीमाओं की चर्चा हमने बीच में कर ली कि जिन्हें स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस आदि की शिकायत हो, सियाटिका की शिकायत हो, बेहतर है कि वे रीढ़ को ऊपर करने वाला, जिसमें हम रीढ़ को ऊपर करते हैं और जब रीढ़ को ऊपर की ओर प्रेस करते हैं तो घुटने को मोड़ करके अंदर छाती की ओर लाते हैं, वह वाला एवॉइड करना चाहिए। वह वाला स्टेप एवॉइड करके दूसरा वाला स्टेप हम जरूर करें, और इससे लाभ होता है और विशेष लाभ होता है, बेहतर होता है। तो इस तरह से इस आसन के विषय में इतना ही।
अगले आसन के लिए हम लोग अगली कड़ी में मिलेंगे। नमस्कार।